लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना था, ये मेरे साथ गलत हो गया। तो इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं उत्तम लाल बंसल मध्य प्रदेश गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो ईश्वर को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं कि हे ईश्वर तूने मेरे साथ गलत किया। गलत कैसा जानते हैं हम इस वीडियो में। जैसे हम गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यदि हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, हमारा पाँव टूट जाता है या कुछ भी टूट जाता है, पाँव टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो लोग बोलते हैं परमात्मा तूने मेरे साथ गलत किया, गाली देने लगते हैं ईश्वर को। अरे उसने तो आपके साथ अच्छा किया है। अब लोग बोलेंगे कैसे अच्छा किया, मुझे पटक दिया, मैं गिर गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो भैया परमात्मा ने आपका इतना अच्छा किया है कि आपका पाँव टूटा है, आपके सिर से चक्का नहीं निकला, नहीं तो आपका सिर फट जाता, आपकी मृत्यु हो जाती। समझ रहे, ये अच्छा किया उसने आपके साथ कि आपको बचा दिया। एक उंगली टूटी, एक पाँव टूटा, या एक हाथ टूटा, आप मरे तो नहीं हो। इसी तरह आर्थिक हानि भी होती है किसी को, है ना। तो लोग बोलते हैं मेरे साथ गलत कर दिया ईश्वर ने, मुझे इतने का लॉस हो गया, मुझे हानि हो गई। अरे भगवान का शुक्रिया अदा करो कि लॉस ही हुआ, बिजनेस तो नहीं समाप्त हुआ, आप तो नहीं समाप्त हुए। आपको आर्थिक हानि भली हो गई, शारीरिक हानि तो नहीं हुई। समझ रहे। तो ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। जो आपके साथ होता है वो आपके कर्मों का परिणाम होता है, और जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा और मिलेगा। यदि आप जैसा बीज बोते हैं, फसल भी आपको वैसे ही काटने पड़ते हैं। ईश्वर आपका कभी अहित नहीं करता। ना ईश्वर को कभी दोष देना चाहिए कि हे ईश्वर तूने मेरे साथ गलत किया है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। आप जो करोगे उसका परिणाम आप स्वयं भोगोगे। अब इसमें आप जो भी आपकी सोच है, आप किसके लिए अच्छा कर रहे हैं, है ना। स्वयं के लिए अच्छा कर रहे हैं, परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं। लोग अत्यंत गलत काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं, ज़माने भर का। किसी के साथ आर्थिक दंड देते हैं, किसी को शारीरिक दंड पहुंचाते हैं, किसी को ज़माने भर का शैतानियत दिमाग चला के, है ना, लोग पैसा कमाते हैं। और जब उसका परिणाम मिलता है तो बाद में उनको ज्ञात होता है कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया। तो आप अपने स्वयं कर्मों का परिणाम आप स्वयं भोगते हैं। ईश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए। और ईश्वर जो भी करता है आपके साथ अच्छा करता है, क्योंकि समय से पहले वो किस्मत से ज़्यादा किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। ये आपको याद रखना है। और ये निश्चित है कि जब तक आपका समय है, जब तक आपका सितारा चमक रहा है, जब तक आप चमकेंगे, इसके बाद यदि समय ने करवट ले ली तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, आपको एक दिन नीचे आना ही पड़ेगा, ज़मीन में आना ही पड़ेगा। जब तक समय आपका है तो आप चमकेंगे, सितारे बनेंगे। पर यदि अच्छे कर्म करते रहेंगे तो अच्छा आपका सितारा, मस्तिष्क की रेखाएं चमकती रहेंगी। यदि गलत कर्म करोगे तो परिणाम उसके गलत होंगे। और राजा को रंग बनने में ईश्वर कभी देर, परमात्मा आपके कर्म आपको कभी देर नहीं करते हैं ना। राजा को रंग बनने में और रंग से राजा बनने में थोड़ा सा समय भले ही लग जाए, पर यदि आप गलत कर्म करोगे तो आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को कभी दोष न दें, दोष दें अपने कर्म को दोष दें। जो आपके साथ हुआ है अच्छा हुआ है। और ये याद रखें कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को प्राप्त हुआ है ना होगा। नमस्कार, धन्यवाद, आपने समय दिया। और इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहें।